अर्ली एज में घर खरीदने का क्या फायदा आपको होने वाला है। अगर अभी आपने घर नहीं लिया तो आने वाले अगले 5 सालों में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी 5 समस्याएं क्या होने वाली है। अगर अभी भी आपने घर की खरीदारी में विलंब किया तो अगले 5 सालों में इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि हर वीकेंड में आपको इंतजार होता है, डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में हम कुछ नया लेके आते हैं और इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आए हैं कि स्पेशली यंगस्टर जो यंग एज में नौकरी में आ गए हैं, जो बिजनेस में आ गए हैं, जो सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं, वो अर्ली एज में प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करें। अगर वो इन्वेस्टमेंट में डिले करते हैं तो अगले 5 सालों में उनका क्या नुकसान होने वाला है। आज के टॉपिक को आपने कागज पेन लेके लिखना है, समझना है और अपने साथियों तक शेयर करना है। इन 5 तथ्यों में जिस पे आप सहमत हैं अपनी सहमति जगाएं और जहां पे आपको लगता है कि आप सहमत नहीं हैं आप हमें जरूर सूचित करें ताकि अगली बार हम उसको फिर से अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, स्पेशली मैं बात करता हूं कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। इंडिया में हम बात करें तो अब वो पहले वाली बात नहीं रही है कि पेरेंट्स भी अब कहते हैं कि जब तुम कमाने लगो तब शादी करो। आपने कमाना शुरू किया और कमाने के साथ साथ क्या होता है कि आपका अधिकांश खर्च लग्जरी में, गैजेट्स में, मोबाइल में, गाड़ी में, इन चीज़ों पे आप पैसा लगाते हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, जिसमें डिप्रिशिएशन है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, घर हो, ज़मीन हो, मकान हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसमें अप्रिशिएशन आता ही आता है। और आप एक ऐसे प्रॉपर्टी सोच रहे हो कि आपने मोबाइल ले लिया, आपने लिया उसका कॉस्ट कम हो गया, आपने कार लिया उसका डिप्रिशिएशन तो डे 1 हो गया, जैसे ही शोरूम से आपकी गाड़ी निकली उसका डिप्रिशिएशन हो गया और आप उसकी ईएमआई भर रहे हो। आपको ज़रूरत क्या है? सबसे पहले घर लेने की, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर चल रहा है और अब लड़की वाले भी देख रहे हैं कि लड़का कमा रहा है कि नहीं। कमा रहा है तो क्या इसका अपना घर है? किराए पे हमारी लड़की को कब तक रखेगा? इन चीज़ों को भी लोग देख रहे हैं और न्यू जनरेशन, विशेष करके मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़रर है वो मिडिल क्लास फैमिली है। जो बच्चे हैं जो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। अब आपको मैं पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। पहली समस्या तो ये आ गई। दूसरी क्या है कि आपने चलो शादी कर लिया, किराए के घर में आपने परिवार को रख भी लिया, आपकी इनकम का मैक्सिमम पार्ट कहाँ जा रहा है? किराए के अंदर जा रहा है। इसीलिए अब लोग क्या करते हैं कि लड़की होनी चाहिए जो जॉब कर रही हो, डबल इनकम। लेकिन डबल इनकम से होने क्या वाला है? आपका मैक्सिमम पार्ट एक पर्सन का तो सैलरी आपके ईएमआई में चला जाता है, चाहे मोबाइल का हो, चाहे कार का हो, या आप रेंटल दे रहे हैं। तो रेंटल देने से अच्छा आप अपना घर क्यों नहीं लेते? तीसरी जो समस्या मैं बात करने वाला हूं जो अगले 5 साल में होने वाली है कि आपने अगर घर नहीं लिया, आपने ईएमआई स्टार्ट नहीं किया, आपने अपना घर अपना खुद का रहने के लिए नहीं लिया, तो आप बच्चों के लिए प्लान करेंगे? आज एजुकेशन कॉस्ट क्या है? स्पेशली अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, यहां अगर मैं स्पेशली बच्चों का एडमिशन, अगर हम प्री नर्सरी की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्ले वे की बात करते हैं, प्ले वे में एवरेज 25,000 से लेके 1 लाख तक एडमिशन फ़ी है। उसके बाद खर्चे अलग हैं। नर्सरी स्टैंडर्ड 1 तो अलग हो गया, केजी अलग हो गया। क्या उस कॉस्ट को आप बियर करने को तैयार हैं? और उस समय आपके पास होगा क्या? आपके पास जो लग्जरियस गैजेट्स के हैं, मैक्सिमम ईएमआई वहां जा रहा है। आपने घर लिया हुआ है, अगर वो ईएमआई जा रहा है तो उतना नहीं दुखेगा क्योंकि आपका रेंटल बच रहा है, मे बी आप टैक्स सेविंग कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है, अगर आप बिलो 30 हैं और आपने अपना कैरियर शुरू कर लिया हुआ है, चाहे जॉब से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे आप एज ए एंटरप्रेन्योर हो, सबसे पहले आप अपना घर खरीदें। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट सुना था,
फेमस फिल्म अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी। उन्होंने कहा कि जो 30-35 साल की उम्र में जितना पसीना बहाओगे, जितना मेहनत करोगे, आने वाला टाइम उतना ही सुकून भरा रहेगा। और उन्होंने कहा कि हमने यही काम किया, न दिन देखा न रात देखा, और अभिनय के चरम पे पहुंच गए। वो एक साधारण छोटे से गांव से निकल के, मैं जानता हूं हमारे पड़ोसी हैं डिस्ट्रिक्ट में वो, और एक सामान्य घर से निकल के आज बॉलीवुड के एक सफल अभिनेता है। उसी तरह आप जिस काम में हैं, स्पेशली जब आप अर्ली 30s में होते हैं, 35 तक, आपके अंदर एक बड़ी एनर्जी होती है, काम करने की क्षमता होती है, अपने आप को ग्रो कराने की क्षमता होती है। आज हो क्या रहा है, स्पेशली आफ्टर मैरिज, लोग अब एक बच्चे पे आ गए क्योंकि एफोर्डेबिलिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ कि आने वाले समय अगले 5 सालों में होगा क्या कि 70% जो कपल्स हैं एक बच्चे के आगे नहीं जा सकते। क्यों? न्यूक्लियर फैमिली है, एजुकेशन कॉस्ट बियर नहीं कर सकते। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन कमिंग डेज में होगा क्या कि एवरेज एक बच्चे की स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके प्रोफेशनल एजुकेशन तक 50 लाख से 1 करोड़ खर्च होने वाला है। आप घर कहाँ से लेंगे? अगर आपने अपने कैरियर की शुरुआत में अर्ली एज में जब आपने कमाना शुरू किया, उस समय अगर आपने अपना घर नहीं बनाया, तो आने वाले समय में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। और होगा क्या, जब प्री रिटायरमेंट पे अगर आपने घर लिया, तो जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, जिस उम्र में आपको घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी काम किया है, बुढ़ापे में आपको फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से वर्क पे जाना पड़ेगा, या आपका जो बुढ़ापा है, जो रिटायरमेंट है, उतना सुखद नहीं होगा। अब हम 4th पॉइंट की बात करते हैं, जो अगले 5 साल में समस्या आने वाली है, मेडिकल एक्सपेंस। आज के समय में मेडिकल जो इन्फ्लेशन है लगभग 12% है, और अगले 5 सालों में लगभग डबल हो जाएगा, लेकिन मैं मिनिमम मान के चलूँ तो 20% तक रहेगा। चलो, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। ऑल दो मैं आज देखता हूँ कि यूथ है हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाता, कहता मैं यंग हूँ, अभी क्या होगा। लेकिन एक बार हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हैं तो लाखों रुपए का खर्च है, और आपका जो टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस लॉस होता है। जॉब में भी मेडिकल लीव कितने टाइम का होगा, कहीं ना कहीं उस लॉस को बियर करना है। तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। और मेडिकल एक्सपेंस क्या करता है, आपकी सेविंग को ख़त्म कर देता है। तो साथियों, आप अर्ली एज में घर लें, घर का आप इंश्योरेंस लें, और साथ के साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, सो दैट आपकी एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग आप तैयारी कर सके। और अपने फ्यूचर में जो हम बता रहे हैं ना कि हम रिटायरमेंट पे लेंगे, वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। मैं आपको बताया कि अगर आप अच्छे जॉब में नहीं हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो आपको एक अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली। आपको अपना घर होना चाहिए, क्योंकि आज लड़की की डिमांड भी है कि क्या तुम्हारे पास घर है। सो दोस्तों, प्लान योर हाउस, प्लान योर ड्रीम होम। अगर बड़ा घर नहीं ले सकते, आप अफोर्डेबल सेगमेंट में छोटा ले लो। अगेन, जब आपके पास पैसा होगा, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई, लड़की भी कमा रही है, आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपने जो प्लॉट फ्लैट कॉमर्शियल लिया उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, आप उसको सेल आउट करो, बड़े प्रॉपर्टी में जाओ। लेकिन आज आपको घर लेना पड़ेगा। साथियों, 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 5 सालों बाद क्या समस्या आएगी, मैं आपको रिटायरमेंट की तरफ लेके चलता हूं। स्पेशली एक कहावत है ना कि व्हेन यू हैव सिल्वर ऑन योर हेड यू मस्ट हैव गोल्ड इन योर पॉकेट। इसका मतलब है कि जब आपके बालों में सफेदी हो, उस समय आपके जेब में गोल्ड यानी पैसा भरपूर होना चाहिए, तभी आप रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। मैंने बहुत सारे अपने साथियों को देखा है कि रिटायरमेंट पे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी ईएमआई कब भरोगे भाई साहब? पूरी जिंदगी तो आपने निकाल ली। अब आपको ईएमआई भरने के लिए आइदर अपने पेंशन को खत्म करना होगा, अगर आप पेंशन के कैटेगरी में हैं, पेंशन खत्म हो गया, आप क्या बच्चों के ऊपर लायबिलिटी बनकर जियोगे, या आपको दोबारा से कहीं रीज्वाइन करना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद एक सुकून भरा जीवन चाहिए, आप जहां चाहे घूमें, उसके लिए जेब में गोल्ड होना चाहिए और अर्ली प्लानिंग होनी चाहिए आपकी।
कि आपने अर्ली एज में ज़मीन मकान घर ले लिया हो। कई बार बच्चे बोलते हैं ना, मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे बच्चे बोलते हैं कि डैड अगर आपने आज से 25 साल पहले चंडीगढ़ में घर लिया होता तो बड़ी कोठी हो जाती, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट था। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, हमने नहीं सोचा था कि 25 सालों में चंडीगढ़ का इतना ग्रोथ हो जाएगा, 15-20 सालों में, और हमारे आंखों के सामने हुआ। आप जिस शहर में हैं, छोटा हो बड़ा हो, वो मल्टी टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुका है। हमने यहाँ चंडीगढ़ को बहुत करीब से देखा है। लगभग 20 सालों में प्रॉपर्टी 30 से 40 गुना मल्टीप्लाई हुई है। अब कोई अगर चाहे कि पूरे लाइफ रिटायरमेंट में हम पैसे जोड़ रहे हैं, वो बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा। अगर अर्ली एज में किसी ने प्लान किया हो, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके आप बड़ी प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। साथियों, आज का जो वीडियो है खास यूथ के लिए था, और मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को देख के 10 लोग भी अर्ली एज में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे इंडिया की किसी भी पार्ट में हो, अगले 10-15 सालों में वो कहीं ना कहीं मुझे याद करेंगे कि एक अच्छी सलाह मान के हमने एक अच्छी टाइमली प्लानिंग कर ली। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक शेयर करें जो अर्ली एज में है ना। अगर पेरेंट्स आप हों, आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। मुझे उम्मीद है कि उनकी सेविंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है घर ना लें, आरडी शुरू कर दें, म्यूचुअल फंड में सिप डाल दें, लेकिन कोशिश करें कि एक छोटा मोटा प्लॉट, घर, मकान, दुकान कुछ भी ज़रूर लें, क्योंकि प्रॉपर्टी अच्छा खासा मल्टीप्लाई करेगा, बशर्ते लीगली करेक्ट हो। उसके ऊपर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हर एक पहलू को हम लोग कवर करते हैं। और आपके जो रिएक्शन आता है, आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके कॉल आता है, वो हमें प्रेरित करता है, हमारी पूरी टीम को, कि हम अच्छे अच्छे कंटेंट पे आपको जानकारी दें। दोस्तों, इस प्रयास को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जहां भी आप एग्री हैं, ज़रूर इसके ऊपर अपनी राय दें। जहां लगता है आप नहीं एग्री हैं, अपनी सही राय हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम उसके ऊपर विचार कर सकें। एक बार पुनः डिफेंस लेटर ग्रुप की तरफ से, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की तरफ से, जो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।